Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss about the classification and nomenclature of enzymes. Now how enzymes are classified into different types and how their naming is done. Okay, what are the criterias for naming the enzymes that we are going to discuss. Now, early workers gave whimsical names such as pepsin, trypsin, chymotrypsin, etc. Now, whimsical मीन्स क्या होता है? इरेगुलर मीन्स स्टार्टिंग में अगर हम पहले की बात करें तो जो भी वर्कर्स थे, जो भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंजाइम्स को डिस्कवर किया था, उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं था नेमिंग का, जो भी उनको लगता था इरेगुलर हम कह सकते हैं, उन्होंने नेमिंग की थी. पर उसके बाद जो वर्कर्स थे दे गिव द ट्रिवियल नेम फॉर सम एंजाइम्स named by adding the suffix ase to the substrate. For example, enzyme lactase acts on the substrate lactose. उसके बाद जो एंजाइम्स जो भी वर्कर्स आए दे हैव चेंज दैट पैटर्न ऑफ नेमिंग द एंजाइम्स. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रिवियल मीन्स होता है कॉमन नेम उन्होंने देना शुरू किया. उन्होंने क्या किया, जो भी जिस भी सबस्ट्रेट पे वो एंजाइम एक्ट कर रहा है उसी सबस्ट्रेट पे उन्होंने एंड में एज लगा दिया. सो कहीं भी एज अगर वर्ड लिखा रहता है दैट शोज़ कि इट इज़ अ एंजाइम. नाउ एंजाइम्स जो हैं दे आर ब्रॉडली 6 टाइप्स एंजाइम हैं, दैट इज़ ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, ligases, isomerases and ligases. These are the 6 types of enzymes and according to the International Union of Biochemists, दैट इज़ IUB, एंजाइम्स को इन 6 अभी जो हमने देखा 6 फंक्शनल क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच दे आर यूज्ड. ये जो क्लासिफिकेशन है किस पे बेस्ड है कि किस तरह का रिएक्शन जो है वो किस तरह का रिएक्शन वो कैटेलाइज कर रहे हैं. बेस्ड ऑन दैट द नेमिंग इज़ डन. सो उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं कि करके. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडो रिडक्टेज. नाउ एज द नेम सजेस्ट ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम जो है इट कैटेलाइज द ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट्स. 2 सबस्ट्रेट्स के बीच में ये ऑक्सीडो रिडक्शन जो है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिडक्शन जो है इसमें होंगे और जो एंजाइम इसको कैटेलाइज करेगा जैसे डिहाइड्रोजिनेसिस. ओके, तो वो एंजाइम जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही तरह के कैटेलिसिस मीन दोनों ही तरह के रिएक्शन शो करेगा. ओके, ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन एग्जाम्पल हाइड्रोजन डिहाइड्रोजिनेस. सो डिहाइड्रोजिनेस एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइम विच फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन. मीन सिंपली ये ऑक्सीडो रिडक्शन जो है शो करेंगे. नेक्स्ट इज़ योर ट्रांसफेरेजेस. नाउ ट्रांसफेरेजेस जो हैं दीज एंजाइम्स दे कैटेलाइज अ ट्रांसफ़र ऑफ अ ग्रुप. किसी भी ग्रुप का सबस्ट्रेट से ट्रांसफ़र होना. ठीक है, सबस्ट्रेट है उसका केमिकल कुछ फॉर्मूला होगा तो उसमें जो ग्रुप होगा अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा. ठीक है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो दूसरे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके एक दूसरा कंपाउंड बना लेगा. ठीक है, तो सपोज़ 2 सबस्ट्रेट हैं और 2 के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो एक सबस्ट्रेट का जो ग्रुप है वो ट्रांसफ़र होके दूसरे सबस्ट्रेट के साथ नया प्रोडक्ट बना लेगा. इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज़ योर हाइड्रोलेजेस. ना हाइड्रोलेजेस मीन्स these enzymes they catalyze हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन हेलाइड्स के बीच या फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड्स के बीच में हाइड्रोलिसिस करता है दिस एंजाइम. ओके, सो क्लीव बॉन्ड, ऐड वाटर. फॉर एग्जाम्पल एसिटिल कोलिन एस्टरेज. सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल अ टाइप ऑफ एंजाइम जो कि हाइड्रोलिसिस जो है it promotes, it helps in the hydrolysis. Okay, next is your ligases. Now these are the enzyme that catalyze removal of group from substrate by mechanism other than hydrolysis, leaving double bonds. So इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है हाइड्रोलिसिस होगी.
ठीक है, सॉरी, इस केस में क्या होगा, जो ग्रुप होगा वो रिमूव होगा सबस्ट्रेट से, जो भी सबस्ट्रेट है उसमें से ग्रुप रिमूव होगा, बट अदर देन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के थ्रू नहीं होगा, कोई और मैकेनिज़्म के थ्रू, और जिसकी वजह से डबल बॉन्ड बनेगा। इसको हम इस तरह थोड़ा सा समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आई से, ये मैं लिख रही हूँ, बस आप इसको समझिएगा। कार्बन है, ये कोई कंपाउंड है, सपोज़ ये इस पे एक ग्रुप लगा है, एक इस पे और एक इस पे, सपोज़ ये ग्रुप है। अब इसकी जो है हाइड्रोलिसिस मींस इसका जो है इसमें जो जो है रिमूव हो रहा है ग्रुप, तो जो रिएक्शन होगा वो क्या करे, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, एक ये मिल जाएगा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस नहीं होगी बट ग्रुप विल बी रिमूव बाय सम अदर मेथड, और जो दूसरा मिलेगा वो हमको इस तरह मिल जाएगा, ये तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, तो इन दिस वे ये एक सबस्ट्रेट है कोई, जिसमें जो है लाइगेजेस जो हैं ये प्रमोट कर रहे हैं रिएक्शन को, कैटेलाइज कर रहे हैं, तो द प्रोडक्ट विल बी इन दिस वे। ओके, so now I hope it is clear to you. Now next is your isomerases. Now isomers क्या होते हैं, जिनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होता है, ठीक है, जैसे आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज अगर आप देखो तो ये आइसोमर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पोजिशन सेम है पर केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ होता है कि फ़र्क स्ट्रक्चर में होता है, पोजीशन में होता है, ठीक है, जो पोजीशन होती है डिफरेंट ग्रुप्स की, बस उसमें डिफरेंस होता है। हाइड्रोजन किसी में लेफ़्ट है तो उसमें राइट हो गया, इन दिस वे, ठीक है। तो आइसोमेरेजेस जो हैं दे इंक्लूड्स ऑल द एंजाइम कैटेलाइजिंग इंटर कन्वर्जन, ये इंटर कन्वर्जन रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, एक से दूसरे में चेंज हो। लास्ट इज़ योर लाइगेजेस। लाइगेजेस जो हैं, लाइगेज जो है बेसिकली जॉइन करने के लिए, दो सब्सटेंसेस को जॉइन करने के लिए ये एंजाइम यूज़ होता है। जब हमने आपको डीएनए पढ़ाया था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें आपने लाइगेजेस का देखा था, जो कि जॉइन करने के लिए जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स थे, ठीक है, जो फ्रेगमेंट्स थे डीएनए के, उनको जॉइन करने के लिए लाइगेजेस एंजाइम यूज़ हुआ था। सो लाइगेजेस एंजाइम जो है दे कैटेलाइज द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स की लिंकिंग, दो कंपाउंड्स को जॉइन करना। ओके, एग्जाम्पल एंजाइम्स विच कैटेलाइज जॉइनिंग ऑफ, फॉर एग्जाम्पल कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, ये कुछ बॉन्ड्स हैं जिनके बीच में जिनको लिंक करने के लिए ये एंजाइम यूज़ होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द classification and nomenclature of enzyme. This is all student. Thank you everybody.